फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करते हैं ब्लड का कंपोजिशन। ब्लड के कंपोजिशन में क्या क्या है, मतलब ब्लड के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं और उनके स्पेसिफिक फंक्शन भी हम स्टडी करेंगे। ये मैं आपको बहुत ही बढ़िया शॉर्ट लैंग्वेज में बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं ब्लड की। व्हाट इज ब्लड? तो ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। इसका मतलब है फ्लूइड। फ्लूइड का मतलब होता है कि कोई भी सॉलिड पार्टिकल्स जो है किसी भी लिक्विड मीडियम में सस्पेंडेड होना। तो इसमें जो है आपके प्लाज्मा में जो है आपके ब्लड सेल्स सस्पेंडेड होते हैं, तो इसको फ्लूइड बोलते हैं। कनेक्टिव कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोला गया है कनेक्टिव? इसलिए कि ये जो है वेरियस बॉडी ऑर्गन्स को कनेक्ट करता है। ब्लड जो है आपके वेरियस बॉडी ऑर्गन्स को कनेक्ट करता है, इसलिए कनेक्टिव बोला गया है। और टिश्यू जो वर्ड है वो इसीलिए है कि इसमें मेनी टाइप्स की सेल्स है, इसलिए हम इसको फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। अब इसमें प्लाज्मा होता है और फॉर्म्ड एलिमेंट होता है। प्लाज्मा क्या है? तो प्लाज्मा इज ए नॉन लिविंग फ्लूइड मैट्रिक्स। ये एक टाइप का नॉन लिविंग कंपोनेंट है। और फॉर्म्ड एलिमेंट जो है इसमें लिविंग ब्लड सेल्स होती है जो कि सस्पेंडेड होती है किसमें? प्लाज्मा में। अब इसमें फॉर्म्ड एलिमेंट में क्या क्या आ गए? तो एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स। एरिथ्रोसाइट मतलब कि आरबीसी या रेड ब्लड सेल्स, और ल्यूकोसाइट मतलब कि व्हाइट ब्लड सेल्स या डब्ल्यूबीसी। तो इनके बारे में अब धीरे धीरे बात करेंगे आगे डिटेल में। अब ब्लड कंपोजिशन की यहाँ पे लिखा है कि स्पून ट्यूब ऑफ ए ब्लड यील्ड्स 3 लेयर्स, प्लाज्मा ऑन टॉप, एरिथ्रोसाइट ऑन बॉटम और डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स एज अ बफी कोट। ये आपको एक डायग्राम थ्रू समझाऊंगा कि कैसे ब्लड का कंपोजिशन सेपरेट किया जाता है, ब्लड के कंपोनेंट्स जो है कैसे सेपरेट करते हैं। तो देखिए डायग्राम में दिख रहा है। सबसे पहले तो विड्रॉ ब्लड एंड प्लेस इन ट्यूब। आप बॉडी में से ब्लड निकाल के एक ट्यूब में जो है प्लेस कर देंगे। प्लेस करने के बाद उसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे। सेंट्रीफ्यूज करेंगे मतलब उसको स्पीड में जो है रोटेट करना होता है। एक सेंट्रीफ्यूज मशीन होती है, उसमें रख सेंट्रीफ्यूज करते हैं, जिसकी वजह से डिपेंडिंग अपॉन द डेंसिटी आपके जो ब्लड के कंपोनेंट्स है वो सेपरेट हो जाते हैं। जैसे कि इस ट्यूब में दिख रहा है हमको कि ऊपर में देखिए यहाँ पर प्लाज्मा दिख रहा है, ये बफी कोट और ये एरिथ्रोसाइट्स। तो ये जो एरिथ्रोसाइट है अप्रोक्सीमेटली 45% जो आपके ब्लड का पोर्शन कैरी करता है। प्लाज्मा जो है 55% कैरी करता है। और बफी कोट जो है बीच में, मतलब ये जो पोर्शन है ये क्लियर टाइप का दिखेगा, ये नॉन क्लियर डेंस टाइप का दिखेगा। इन दोनों के बीच में जो है एक लेयर टाइप की दिखती है, इस टाइप की, इसको हम बोलते हैं बफी कोट। तो ये जो बफी कोट होता है क्या इंडिकेट करता है? ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स। तो जितने भी लो डेंसिटी के कंपोनेंट होते हैं, मतलब जैसे प्लाज्मा है ये ऊपर के साइड रह जाएगा, जो हाई डेंसिटी वाले कंपोनेंट्स है वो नीचे की तरफ आ जाएंगे, मतलब कि ब्लड सेल। तो एरिथ्रोसाइट जो है वो 45% प्रपोर्शन कैरी करता है, ये 55%। और जो बफी कोट में आपका ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स है वो 1% से भी कम का आपका प्रपोर्शन कैरी करता है होल ब्लड का। अब ये जो आपका प्लाज्मा छोड़ के बफी कोट मतलब कि ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट और एरिथ्रोसाइट, इनको मिला के हम क्या बोलते हैं? फॉर्म्ड एलिमेंट्स बोलते हैं। तो ब्लड में क्या हो गया आपका? पहला तो प्लाज्मा हो गया और दूसरा फॉर्म्ड एलिमेंट। और ये सेपरेट कैसे होते हैं? वाया सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है। अब ये इस टाइप से ब्लड का जो कंपोजिशन है, ब्लड के वेरियस कंपोनेंट है, ये डिटेल में दिए हुए हैं कि होल ब्लड जो है वो आपका, उसमें प्लाज्मा होता है, फिर उसमें फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। प्लाज्मा में क्या होता है? तो अमीनो एसिड, न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स में भी अल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजेन। प्लाज्मा में आपका गैसेस, इलेक्ट्रोलाइट, नाइट्रोजनस वेस्ट। फॉर्म्ड एलिमेंट प्लेटलेट्स आ गया, ल्यूकोसाइट आ गया, एरिथ्रोसाइट आ गया। ल्यूकोसाइट के फर्दर दो टाइप, मतलब डब्ल्यूबीसी के दो टाइप, ग्रेनुलोसाइट, अग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट में न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स। और अग्रेनुलोसाइट में लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। इस टाइप से ये जो है आपका होल ब्लड का कंपोजिशन है कि पूरे ब्लड में क्या क्या प्रेजेंट रहता है। अब हम एक एक कंपोनेंट का इंपॉर्टेंस और उसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे कि कौन से कंपोनेंट में क्या क्या कंपोनेंट क्या क्या इंपॉर्टेंस है, और उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ब्लड प्लाज्मा की। तो ब्लड प्लाज्मा जो है अप्रोक्सीमेटली उसमें 90% वाटर होता है
100 से ज्यादा उसमें सोल्यूट्स होते हैं। सोल्यूट कौन से, जैसे न्यूट्रिएंट है, गैसेस है, हार्मोन्स है, वेस्ट है, प्रोटीन्स है, इनऑर्गेनिक आयंस है। प्लाज्मा प्रोटीन जो होता है इट इज मोस्ट अबुंडेंट सोल्यूट्स, मतलब ब्लड प्लाज्मा में आपका प्लाज्मा प्रोटीन्स होता है, इसलिए उसको प्लाज्मा प्रोटीन्स बोलते हैं, क्योंकि प्रोटीन नेचर के होते हैं और ये ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट है, इसको प्लाज्मा प्रोटीन्स बोलते हैं। उनकी खास बात क्या है, इट रिमेन्स इन ब्लड नॉट टेकन अप बाय सेल्स, वो हमेशा ब्लड में ही रहेंगे, वो सेल्स में ट्रांसफर नहीं होते। प्रोटीन्स प्रोड्यूस मोस्टली बाय लीवर, जितने भी आपके प्लाज्मा प्रोटीन है मोस्टली जो है आपके लीवर से सिंथेसाइज होते हैं या लीवर में प्रोड्यूस होते हैं। इनमें जैसे मेजर जो है एल्बुमिन है, ग्लोबुलिन है और फाइब्रिनोजेन है। तो अप्रोक्सीमेटली 60% एल्बुमिन होता है, 36% ग्लोबुलिन होता है और 4% जो है फाइब्रिनोजेन होता है। ठीक है, वाटर का क्या रोल है, तो 90% प्लाज्मा वॉल्यूम जो है वो वाटर कैरी करता है। इसमें जो है जितने भी सोल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो इसमें डिसॉल्विंग और सस्पेंडिंग मीडियम का काम करता है वाटर, और मेजरली जो है ये क्या करता है, हीट को एब्सॉर्ब करता है। जो ब्लड में वाटर होता है उसका सबसे मेजर फंक्शन क्या है कि वो हीट को एब्सॉर्ब करता है सिंपली। तो इसके बाद सोल्यूट्स की बात करें तो सोल्यूट में पहला हम लेते हैं इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट जो है मोस्ट अबुंडेंट सोल्यूट बाय नंबर, मतलब सबसे ज्यादा क्वांटिटी में आपका क्या प्रेजेंट रहता है, इलेक्ट्रोलाइट ब्लड में। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट में क्या क्या आ गए, तो कैटायन और एनायन, मतलब कि जितनी भी चार्ज स्पीसीज होती है उनको हम कैटायन और एनायन बोलते हैं या उसको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। तो इससे कैटायन की बात करें तो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये कैटायन में क्या मतलब ये पॉजिटिव आयन वाले मटेरियल हो गए। देन उसके बाद क्लोराइड आयन, फॉस्फेट आयन, सल्फेट आयन और बाइकार्बोनेट आयन, ये सभी जो है नेगेटिव चार्ज वाले आयंस हो गए, तो इनको एनायंस बोलते हैं। मतलब इलेक्ट्रोलाइट में आपके क्या आ गए, कैटायंस और एनायंस। इसका फंक्शन क्या है, इट हेल्प टू मेंटेन द प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर एंड हेल्प टू मेंटेन द ब्लड पीएच। तो ये ब्लड के पीएच को मेंटेन करते हैं, साथ में ऑस्मोटिक प्रेशर को भी मेंटेन करते हैं। अब अगर आपको ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में डिटेल में जानकारी लेना है तो मैंने ऑलरेडी ऑस्मोटिक प्रेशर का एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, ऑस्मोटिक डायरेटिक के अंदर उसमें डिस्कस किया है, आप जाके वहां पर देख सकते हैं व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इलेक्ट्रोलाइट का मेन फंक्शन क्या हुआ, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करना और पीएच को मेंटेन करना। फिर उसके बाद सोल्यूट में नेक्स्ट आता है प्लाज्मा प्रोटीन्स। तो प्लाज्मा प्रोटीन कौन कौन से है, एल्बुमिन है, ग्लोबुलिन है और फाइब्रिनोजेन है। ये 8% बाय वेट ऑफ प्लाज्मा होता है, 8% टोटल इनका कंपोजिशन होता है प्लाज्मा में। ऑल कंट्रीब्यूट टू द ऑस्मोटिक प्रेशर, ये भी आपके इलेक्ट्रोलाइट की तरह ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। और इट मेंटेन्स वाटर बैलेंस इन ब्लड एंड टिश्यू, ये मेजरली क्या करते हैं, आपके वाटर के बैलेंस को मेंटेन करते हैं, किसके बीच का, ब्लड और टिश्यू के बीच का वाटर बैलेंस जो होता है उसको मेंटेन करने का काम कौन करता है, प्लाज्मा प्रोटीन्स करते हैं। ऑल हैव अदर फंक्शंस लाइक ट्रांसपोर्ट, एंजाइमेटिक, इसमें जो है कई सारे अदर फंक्शंस भी है प्लाज्मा प्रोटीन से, ट्रांसपोर्ट करना, एंजाइमेटिक फंक्शन, किसी भी रिएक्शन को प्रोसीड कराने में हेल्प करना, ये भी प्लाज्मा प्रोटीन्स के फंक्शन है। फिर इसके बाद बात करते हैं सिंगल सिंगल की। तो जैसे पहले बात करते हैं एल्बुमिन की, तो एल्बुमिन जो है ये आपका टोटल प्लाज्मा प्रोटीन में 60% होता है ना। तीन हमने प्लाज्मा प्रोटीन देखे थे, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजेन। तो उसमें एल्बुमिन जो पहले की बात कर रहे हैं हम, फर्स्ट की बात कर रहे हैं, ये 60% होता है। ये कहाँ बनता है, ये बनता है लीवर में, और ये ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करने में हेल्प करता है। उसके बाद करते हैं बात ग्लोबुलिन की। ग्लोबुलिन 3 टाइप के होते हैं, अल्फा, बीटा और एक गामा। तो यहाँ पर अल्फा बीटा को साथ में लिया हुआ है। तो टोटल 36% जो है ये प्लाज्मा प्रोटीन का ग्लोबुलिन होता है, और ये भी जो है एल्बुमिन की जगह एल्बुमिन जैसे ही लीवर में बनता है। एंड मोस्ट आर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, ये क्या करता है, प्रोटीन ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। दैट बाइंड टू लिपिड, मेटल आयन एंड फैट सोल्यूबल विटामिन्स, ये कई सारे लिपिड्स को, मेटल आयंस को या फिर कई सारे फैट सोल्यूबल विटामिन्स को जो है ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है कौन, ग्लोबुलिन, लेकिन अल्फा और बीटा। वहीं हम बात करते हैं गामा की, तो गामा ग्लोबुलिन जो है ये आपका
एंटीबॉडीज रिलीज बाय द प्लाज्मा सेल्स ड्यूरिंग इम्यून रिस्पॉन्स। ये जो है मेजरली किस में इन्वॉल्व रहता है, इम्यून रिस्पॉन्स में इन्वॉल्व रहेगा। तो इसीलिए इसको ग्लोबुलिन गामा को अलग लिया हुआ है और ग्लोबुलिन अल्फा और बीटा को अलग लिया हुआ है। फिर इसके बाद बात करते हैं फाइब्रिनोजेन की। तो सबसे कम क्वांटिटी में होता है प्लाज्मा प्रोटीन 4% सिर्फ, एल्बुमिन आपका 60%, ग्लोबुलिन आपका 36% और फाइब्रिनोजेन आपका कितना 4%। ये भी जो है आपके लीवर में ही बनता है एंड इट फॉर्म्स फाइब्रिन थ्रेड्स ऑफ ब्लड क्लॉट। मतलब इसका मेजर फंक्शन कहाँ पे है, ब्लड क्लॉटिंग में, जो कि फाइब्रिन थ्रेड्स बनाता है ये फाइब्रिनोजेन। तो ब्लड क्लॉटिंग में इसका मेजर फंक्शन हुआ। इसके बाद करते हैं नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस की। तो बाय प्रोडक्ट ऑफ सेलुलर मेटाबॉलिज्म सच एज यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन एंड अमोनियम साल्ट। तो ये नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस सब्सटेंस, मतलब ये प्रोटीन नेचर के नहीं होते लेकिन इसमें नाइट्रोजन होता है, ऐसे सब्सटेंस को हम बोलते हैं नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस। तो ये कहां से बनते हैं, दे आर द बाय प्रोडक्ट ऑफ सेलुलर मेटाबॉलिज्म। और साथ साथ में इनमें इसके एग्जाम्पल अगर हम लेना चाहे तो एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, यूरिया हो जाएगा, यूरिक एसिड हो जाएगा, क्रिएटिनिन हो जाएगा और अमोनियम साल्ट्स हो जाएंगे, जो कि बाय प्रोडक्ट है सेलुलर मेटाबॉलिज्म के। उसके बाद करते हैं न्यूट्रिएंट्स की। तो न्यूट्रिएंट्स कौन से, ऑर्गेनिक वाले। तो मटेरियल absorbed from the digestive tract and transported for use throughout the body include glucose and other simple carbohydrate, amino acids, protein digestion products, fatty acids and fatty acid, glycerol, triglyceride, fat digestion products है ये, और साथ में कोलेस्ट्रॉल और विटामिन। तो न्यूट्रिएंट्स में कौन कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट रहते हैं न्यूट्रिएंट्स के नाम पे, तो जो मटेरियल आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से एब्जॉर्ब होते हैं, देखिए डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से एब्जॉर्ब होने वाले जो मटेरियल है उनको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। और वो जो है एब्जॉर्ब होने के बाद पूरे बॉडी में सर्कुलेट होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं। इसमें क्या क्या आता है, तो सिंपल जैसे ग्लूकोज हो गया, ये भी एक न्यूट्रिएंट है, कार्बोहाइड्रेट हो गया न्यूट्रिएंट है, अमीनो एसिड हो गया न्यूट्रिएंट है, ठीक है नहीं, फैटी एसिड न्यूट्रिएंट है, ग्लिसरॉल न्यूट्रिएंट है, ट्राइग्लिसराइड न्यूट्रिएंट है, कोलेस्ट्रॉल न्यूट्रिएंट है और विटामिन जो है ये न्यूट्रिएंट है। ये भी आपके ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट है जो कि ब्लड में प्रेजेंट रहते हैं। तो इसके बाद ब्लड में एक्स्ट्रा क्या प्रेजेंट रहता है, रेस्पिरेटरी गैसेस। तो रेस्पिरेटरी गैसेस के नाम पे क्या है, तो रेस्पिरेटरी गैसेस कौन कौन सी, ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है, आप जानते हैं ये सभी है ना। तो ऑक्सीजन मोस्टली बाउंड टू हीमोग्लोबिन इनसाइड द आरबीसी एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड डिसॉल्व्ड एज अ बाइकार्बोनेट आयन और कार्बन डाइऑक्साइड और बाउंड टू हीमोग्लोबिन इन आरबीसी। तो रेस्पिरेटरी गैसेस कौन सी है, ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है। इसमें से जो ऑक्सीजन है ये आपकी आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है उसके साथ बाउंड होकर ट्रांसपोर्ट हो जाती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आपकी डिसॉल्व्ड एज अ या तो बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में ये ट्रांसपोर्ट होगी, या तो सीधी सीधी वो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होगी, या तो फिर वो हीमोग्लोबिन को बाउंड होके भी ट्रांसपोर्ट हो सकती है, कौन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीजन जो है वो सिर्फ हीमोग्लोबिन, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डिसॉल्व फॉर्म में भी जा सकती है, मतलब कि बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में जा सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड के भी फॉर्म में जा सकती है, और साथ साथ में वो हीमोग्लोबिन के हीमोग्लोबिन को बाउंड भी हो सकती है। हार्मोन्स, हार्मोन्स जो है कौन कौन से रहेंगे, तो जैसे स्टेरॉइड हार्मोन हो गया, थायराइड हार्मोन्स हो गया, वो जो है प्लाज्मा प्रोटीन के साथ में बाउंड होकर, जैसे कि हमने देखे थे कि ग्लोबुलिन जो प्लाज्मा प्रोटीन है ये आपका मेनली क्या फंक्शन करता है, ये जो है आपके ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, करेक्ट। तो ये इस टाइप के जो प्रोटीन होते हैं वो स्टेरॉइड हार्मोन्स बोल लो या थायराइड हार्मोन्स बोलो, इनके साथ बाइंड होके इनके ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, थैंक यू।